गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास +1 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 सामाजिक न्याय इस विषय पर जो है डिस्कस किया जाएगा। इसमें जो है आज आपको पहले लघुत्तरात्मक प्रश्न जो है समझाए जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको लॉन्ग क्वेश्चन समझाए जाएंगे, तो सभी बच्चों ने जो है ध्यानपूर्वक सुनना है। न्याय के बारे में आप क्या जानते हैं, अथवा न्याय का अर्थ स्पष्ट कीजिए या न्याय की अवधारणा की समीक्षा कीजिए। अगर ये तीनों क्वेश्चन है, अगर इनमें से तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो सभी बच्चों ने जो है यही उत्तर लिखना है। न्याय की अवधारणा का राजनीतिक शास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान है। तो जो न्याय की अवधारणा है इसका जो है राजनीतिक शास्त्र के अंदर विशेष स्थान है। इसका व्यक्ति के जीवन में बड़ा ही महत्व है और मानव के जीवन के अंदर जो है न्याय की अवधारणा का बहुत बड़ा महत्व है और हर व्यक्ति न्याय की मांग करता है। समाज के अंदर रहने वाला हर व्यक्ति जो है न्याय की डिमांड करता है, न्याय की मांग करता है। अन्याय होने की स्थिति में व्यक्ति न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है। जब किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर वो न्यायालय के अंदर जाता है। न्याय व्यक्ति और समाज के हितों में सामंजस्य स्थापित करता है। तो न्याय के माध्यम से व्यक्ति और समाज के हितों के अंदर आपस में जो है तालमेल स्थापित होता है। न्याय का अर्थ, न्याय को अंग्रेजी में जस्टिस कहते हैं। तो न्याय को अंग्रेजी में जस्टिस कहा जाता है। जस्टिस शब्द लैटिन भाषा के जस से बना है। जो लैटिन भाषा के शब्द जस से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ बंधन या बांधना है, और इस न्याय का जो शाब्दिक अर्थ है वो बंधन या बांधना माना गया है। इसका अभिप्राय है कि न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े हुए। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि न्याय की जो अवधारणा है इसका मतलब यह है कि न्याय के माध्यम से हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ जो आपस में जुड़े हुए हैं। न्याय का अर्थ है कि एक व्यक्ति दूसरे से नैतिक, न्याय का मतलब है कि हर व्यक्ति एक दूसरे से नैतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक व कानूनी आधार पर कैसे संबंधित है, यानी कि इन सभी आधारों के ऊपर एक व्यक्ति दूसरे से कैसे संबंधित है। प्लेटो ने न्याय के बारे में कहा, तो यहाँ पर जो है प्लेटो विद्वान, प्राचीन विद्वान, उसने न्याय के बारे में कहा है, न्याय वह गुण है जो अन्य गुणों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। तो उसका यानी प्लेटो का यह कहना है कि न्याय वह गुण है जिसके माध्यम से दूसरे गुणों के बीच आपसी तालमेल स्थापित होता है, दूसरे गुणों के बीच में जो है तालमेल स्थापित होता है। इसी तरह सालमन ने भी लिखा है, इसी तरह सालमन ने न्याय के बारे में बताया है, न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को उसका भाग प्रदान करना है। न्याय का मतलब है कि हर व्यक्ति को जो उसका हक बनता है, जो उसका भाग बनता है, उसको प्रदान करना ही न्याय कहलाता है। प्रोफेसर मेरियम के अनुसार न्याय मान्यताओं और प्रक्रियाओं की वह प्रणाली है। तो न्याय सामान्य मान्यताओं की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से व्यक्ति को वे सभी अधिकार व सुविधाएं दी जाती है, जिसके माध्यम से हर व्यक्ति को वे सुविधाएं, वे मान्यताएं दी जाती है जिसे समाज उचित समझता है। जिन चीजों को समाज उचित समझता है तो ये वे मान्यताएं हैं जो समाज के हर व्यक्ति को, समाज के द्वारा उचित समझी जाने वाली मान्यताएं जो है व्यक्ति को दी जाती है, इसे न्याय कहा जाता है। न्याय के 4 आधारभूत तत्व लिखे। तो न्याय के 4 तत्व कौन कौन से हैं? न्याय के 4 आधारभूत तत्व इस प्रकार है। न्याय, कानून के समक्ष समानता। न्याय के इस तत्व से तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति कानून के सामने समान है। तो न्याय के इस एलिमेंट या तत्व का मतलब है कि कानून के सामने हर व्यक्ति बराबर है। कानून किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। सभी व्यक्तियों पर एक से कानून लागू होने चाहिए, हर व्यक्ति पर एक जैसे कानून लागू होने चाहिए। जाति, रंग, वंश, लिंग आदि पर बने भेदभाव के बिना सभी को कानून का समान संरक्षण मिलना चाहिए। बिना किसी जाति के भेदभाव, बिना किसी लिंग के भेदभाव, बिना किसी रंग के भेदभाव, इन सभी भेदभाव के बिना हर व्यक्ति को जो है कानून का समान संरक्षण मिलना चाहिए, यानी कि कानून हर व्यक्ति की संरक्षण करेगा, रक्षा करेगा। सत्य, सत्य का अर्थ है घटना का जो का त्यो प्रस्तुतिकरण। सत्य का मतलब है कि जो घटना घटी है उसका वैसे का वैसा प्रस्तुतिकरण।
न्याय की मांग है कि तथ्यों को सत्य के आधार पर व्यक्त करना चाहिए। तो न्याय सबसे पहले डिमांड ये करता है कि जो भी घटना घटी है उसको वास्तविकता के आधार पर जो है सामने लाया जाए। न्यायालयों में तथ्यों की सत्यता पर विशेष बल दिया जाता है। तो न्यायालयों के अंदर जो है सच्चाई के ऊपर जो विशेष बल दिया जाता है। स्वतंत्रता, न्याय और स्वतंत्रता में गहरा संबंध है, यानी कि न्याय और स्वतंत्रता के अंदर आपसी गहरा संबंध है, एक के बिना दोनों अधूरे हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, यानी कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रताएं हैं घूमने फिरने की, काम करने की, उन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना हो। स्वतंत्र और स्वच्छ वातावरण ही मनुष्य न्याय प्राप्त कर सकता है। स्वतंत्र वातावरण में, स्वच्छ वातावरण के अंदर मानव जो है न्याय प्राप्त कर सकता है। अगर स्वतंत्र वातावरण नहीं होगा तो न्याय प्राप्त नहीं कर सकता। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, जो उचित स्वतंत्रता है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। उसके बाद है प्रकृति की अनिवार्यताओं का सम्मान। जो कार्य व्यक्ति के सामर्थ्य से बाहर है, यानी जिन कार्यों को व्यक्ति नहीं कर सकता है, और जो कार्य प्राकृतिक रूप से व्यक्ति के लिए करना असंभव है, और जो कार्य व्यक्ति के लिए, कोई भी व्यक्ति है उसके लिए करना असंभव है, उसे करने के लिए व्यक्ति को मजबूर करना न्याय की भावना के विरुद्ध है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति है, उसे ये कहा जाए भी ये कार्य करना, वो उसकी सामर्थ्य से बाहर है, अगर उससे जबरदस्ती वो कार्य करवाया जाता है तो इसका मतलब यह है कि यह न्याय की भावना के विरुद्ध है, गलत है। उदाहरण स्वरूप किसी बूढ़े व्यक्ति या बीमार व्यक्ति से भारी शारीरिक श्रम लेना अन्याय है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है, बूढ़ा है, उससे ये कहे कि भाई आप जो है 50 किलो 100 किलो जो है वजन उठाइए और यहाँ से वहां लेके जाइए, तो ये एक प्रकार से जो है गलत है। इसके बाद देखिए समाज में आप सामाजिक न्याय किस प्रकार प्राप्त करेंगे। तो समाज के अंदर आप सामाजिक न्याय कैसे प्राप्त करेंगे, या सामाजिक न्याय की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर देखिए, सामाजिक न्याय की विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1, सामाजिक समानता। सामाजिक समानता की प्राप्ति के लिए समाज में व्यक्ति को न तो कोई विशेष अधिकार प्राप्त होने चाहिए, हर व्यक्ति को समाज के अंदर बराबर माना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को जो विशेषाधिकार नहीं मिलने चाहिए, तथा न ही किसी व्यक्ति के साथ जन्म, जाति, रंग, नस्ल आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव होना चाहिए। जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। कानून के समक्ष समानता। सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए अनिवार्य कि सभी लोगों को कानून के समक्ष समानता प्राप्त होनी चाहिए। तो जो सामाजिक न्याय का दूसरा तत्व है वह सामाजिक न्याय के कानून के सामने समानता, यानी कहने का मतलब यह है कि सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि सभी लोगों को कानून के सामने जो है बराबर माना जाना चाहिए। सभी प्रकार के विशेषाधिकार तथा सुविधाओं को समाप्त किया जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को विशेष सुविधाएं नहीं दी जानी चाहिए। पिछड़े वर्गों को विशेष सुविधाएं। इस प्रकार की सुविधाएं कुछ समय के लिए पिछड़ी जातियों तथा निर्बल लोगों के लिए अवश्य दी जानी चाहिए, यानी कि जो काफी लंबे समय से जो समुदाय पिछड़े हुए हैं उन्हें जो कुछ समय के लिए जो ये सुविधाएं दी जानी चाहिए, ताकि वे सुविधाओं से लाभ प्राप्त कर सके, ताकि वे इन सुविधाओं का प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर सके तथा नागरिकों के समान विकास कर सके और दूसरे नागरिकों के बराबर जो है खुद विकास कर सके। सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए जाति प्रथा का अंत किया जाना अनिवार्य है, यानी कि सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए समाज से जाति प्रथा समाप्त होनी चाहिए। समान अधिकार, यह भी अनिवार्य है कि सभी नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकार समान रूप से दिए जाने चाहिए। तो समाज के अंदर जो भी व्यक्ति, चाहे ऊंची जाति का, नीची जाति का, निर्बल वर्ग का, तो इन सभी व्यक्तियों को जो है सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से बराबर अधिकार दिए जाने चाहिए। इनमें जो है किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। आर्थिक न्याय के महत्वपूर्ण तत्व बताइए, या न्याय के आर्थिक पक्ष का वर्णन कीजिए। तो आर्थिक न्याय के जो महत्वपूर्ण तत्व है वे इस प्रकार है। सभी नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होना, यानी आर्थिक जो स्वतंत्रता है उनका सबसे पहला जो तत्व है, सभी व्यक्तियों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, वे सभी व्यक्तियों की पूरी होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को आजीविका के साधन उपलब्ध होने चाहिए, हर व्यक्ति को रोजगार के साधन उपलब्ध होने चाहिए और व्यक्ति को अपने काम के लिए उचित मजदूरी मिलनी चाहिए। और जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति काम करता है उसे जो है उचित मजदूरी मिले। किसी व्यक्ति का शोषण नहीं होना चाहिए। समाज के अंदर किसी भी वर्ग के, किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं किया जाना चाहिए।
आर्थिक न्याय का यह भी अर्थ है कि विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति को राजकीय सहायता प्राप्त करने का अधिकार हो। तो आर्थिक न्याय का मतलब यह है कि विशेष परिस्थितियां, जैसे मान लीजिए बुढ़ापा है, बीमारी है, इस प्रकार की जब परिस्थिति आ जाती है तो सरकार की तरफ से जो उसे सहायता मिलनी चाहिए। बुढ़ापे, बेरोजगारी तथा असमर्थता में राज्य सामाजिक एवं आर्थिक संरक्षण प्रदान करे। यानी कि ऐसी स्थिति आ जाती है, मान लीजिए उसका रोजगार नहीं है, वो जो है किसी कारणवश से जो है बुढ़ापे की अवस्था के अंदर है या काम करने में असमर्थ है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है सरकार की तरफ से जो उसे आर्थिक संरक्षण दिया जाना जरूरी है। स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, उन्हें जो है समान काम के लिए समान मजदूरी मिले। ये भी जो आर्थिक न्याय का महत्वपूर्ण तत्व है। अब देखिए लोकतंत्र में न्याय का क्या महत्व है, यानी लोकतंत्र समाज के अंदर, लोकतंत्र देशों के अंदर न्याय का क्या महत्व है। लोकतंत्र में न्याय के निम्नलिखित महत्व है। लोकतंत्र के लिए नागरिकों के उच्च चरित्र की आवश्यकता होती है। जो भी देश लोकतंत्र है उनके अंदर जो नागरिक रहते हैं उनका चरित्र जो है ऊंचा होना चाहिए। उच्च चरित्र से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। जिस व्यक्ति का या जिस देश के नागरिकों का चरित्र अच्छा होता है, ऊंचा होता है, उससे जो है व्यक्ति का विकास होता है। न्याय नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास में सहायता प्रदान करते हैं। तो न्याय नागरिकों के व्यक्ति जो जहां पर न्याय है वहां व्यक्तियों का जो है व्यक्तित्व का विकास होता है, और व्यक्तित्व का विकास होने से देश का विकास होता है। लोकतंत्र की सफलता के लिए राष्ट्रीय एकता की भावना का होना आवश्यक है, यानी कि लोगों के मन के अंदर जो है राष्ट्रीय भावना का होना भी जरूरी है। इसी से जो है लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है। न्याय द्वारा समाज के भिन्न भिन्न वर्गों में एकता स्थापित की जाए, यानी इन लोगों को न्याय प्रदान करके देश के प्रति जो है एकता स्थापित करना जरूरी है, जो कि राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत आवश्यक है। और ये जो लोगों के अंदर या वर्गों के अंदर जो राष्ट्रीय एकता है वो जो है न्याय प्रदान करके जो है लोगों में राष्ट्रीय एकता मतलब पैदा करना बहुत ही जरूरी है। जब तक लोगों के अंदर देश के प्रति वफादारी नहीं होगी, देश के प्रति देशभक्ति नहीं होगी, उस समय तक जो है लोकतंत्र की स्थापना नहीं की जा सकती। लोकतंत्र के लिए नागरिकों के विभिन्न अधिकारों का बड़ा महत्व है। तो लोकतंत्र के अंदर जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के रूप में अपने अधिकार मिलने चाहिए। न्याय के द्वारा लोगों के विभिन्न अधिकारों की सुरक्षा की जा सकती है। न्याय लोगों को न्याय प्रदान करके उनके विभिन्न अधिकारों को सुरक्षित रखा जा सकता है। अधिकारों की सुरक्षा लोकतंत्र के लिए जरूरी है, और व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा लोकतंत्र के लिए जरूरी है। अगर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा नहीं होगी तो लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता। लोकतंत्र के लिए सामाजिक एकता आवश्यक है, यानी समाज के अंदर लोगों में एकता भी जरूरी है लोकतंत्र के लिए। अर्थात जाति, धर्म, रंग, वंश या लिंग के आधार पर ऊंच नीच की दीवारें नहीं होनी चाहिए। समाज के अंदर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, यानी इस प्रकार की किसी प्रकार की जो ऊंच नीच की भावना नहीं होनी चाहिए। न्याय समाज के सभी वर्गों को उन्नति के समान अवसर प्रदान करके इस भेदभाव को समाप्त कर सकता है। यानी लोगों के अंदर, समाज के अंदर जो न्याय मिलेगा वो जो इस प्रकार के भेदभाव को समाप्त कर देगा। आर्थिक सुरक्षा को लोकतंत्र का आधार माना गया, यानी कि आर्थिक सुरक्षा भी जो है लोकतंत्र का महत्वपूर्ण बेस आधार है। भूख, महंगाई व बेकारी के वातावरण में राजनीतिक स्वतंत्रताएं मूल्यहीन बन जाती है। जब लोग गरीब है, बेरोजगार है, ऐसी स्थिति के अंदर जो राजनीतिक स्वतंत्रता दी गई है, जैसे वोट का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, तो ये सारी की सारी बेकार हो जाती है। न्याय द्वारा इस आर्थिक असुरक्षा को दूर करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। लोगों को सामाजिक न्याय देके जो आर्थिक असुरक्षा उसे समाप्त करें, ताकि जो है लोकतंत्र को सुरक्षित बनाया जा सके। लोकतंत्र चुनाव पर आधारित है। आप सभी जानते हैं कि लोकतंत्र जो है चुनाव के ऊपर आधारित है। न्याय की यह मांग है कि चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कराए जाए, और इसके लिए जरूरी है कि जो चुनाव होते हैं वे निष्पक्ष होने चाहिए, स्वतंत्र रूप से होने चाहिए, इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। वैधानिक न्याय की अनिवार्य शर्तों का वर्णन कीजिए। वैधानिक न्याय की अनिवार्य शर्तें निम्नलिखित है, यानी वैधानिक यानी कानून संबंधी। कानून के समक्ष समानता। न्याय के इस तत्व से तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति कानून के सामने समान है। तो न्याय के इस तत्व का मतलब है कि कानून के सामने हर व्यक्ति बराबर है। सभी व्यक्तियों पर एक से कानून लागू होने चाहिए। हर व्यक्ति पर एक से कानून लागू होंगे। जाति, रंग, वंश, लिंग आदि के आधार पर बने भेदभाव के बिना सभी को कानून का समान संरक्षण मिलना चाहिए। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर कानून का विशेष संरक्षण किसी को नहीं मिलना चाहिए। यानी कि इन सभी बातों को
मतलब जाति धर्म आदि का भेदभाव दूर करके सभी को जो है कानून का संरक्षण प्राप्त होना चाहिए, बराबर संरक्षण मिलना चाहिए। सत्य, सत्य का अर्थ है घटना का जो का त्यो प्रस्तुतिकरण, यानी सत्य का मतलब कि जो घटना घटी है उसका वैसे के वैसे प्रस्तुतिकरण करना। न्याय की मांग है कि तथ्यों को सत्य के आधार पर व्यक्त करना चाहिए, और न्याय की सबसे पहली मांग है कि जो घटना घटी है वो सच्चाई के आधार पर जो है प्रस्तुत की जानी चाहिए। न्यायालयों में तथ्यों की सहायता पर विशेष बल दिया जाता है। न्यायालयों के अंदर जो निर्णय लिए जाते हैं वो सच्चाई के आधार पर ही लिए जाते हैं। स्वतंत्रता, न्याय और स्वतंत्रता में गहरा संबंध है। तो न्याय और स्वतंत्रता के अंदर काफी घनिष्ठ संबंध है। दोनों एक दूसरे के, एक सिक्के के दो पहलू है। बिना स्वतंत्रता के न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। जब तक व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होगा उस समय तक जो है न्याय की कल्पना संभव नहीं है। केवल स्वतंत्र और स्वच्छ वातावरण में ही मनुष्य न्याय प्राप्त कर सकता है। तो स्वतंत्र वातावरण में जो है व्यक्ति न्याय प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब यह कि समाज के अंदर बिना किसी भेदभाव, जाति, धर्म इत्यादि के आधार पर सभी व्यक्तियों को समाज के अंदर बराबर सम्मान मिलना चाहिए। कानून की दृष्टि में सभी को समान संरक्षण मिलना चाहिए। आर्थिक रूप से सभी को अपनी आजीविका प्राप्त करने का अवसर होना चाहिए, और जो है सबके साथ समानता के साथ जो है व्यवहार किया जाए। ये जो है जब ये सारी बातें होंगी तभी जो है व्यक्ति समाज के अंदर न्याय प्राप्त कर सकता है, और ये लोकतंत्र के लिए आधार स्तंभ है। यानी कि जिन देशों के अंदर ये चीज नहीं है वहां लोकतंत्र संभव भी नहीं है। तो बच्चों, आज आपके सामने चैप्टर 4 के 6 क्वेश्चन समझा दिए हैं। ये सभी बच्चों ने जो है ध्यानपूर्वक सुनने हैं, और सभी बच्चों ने जो है याद भी करने हैं। धन्यवाद।